नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। ग्राम पंचायतें हैं वो उनको इस तरह से काम करना चाहिए जैसे केंद्र की सरकार काम करती है, राज्य सरकार की तरह काम करती है। उसी तरह ग्राम पंचायतों को भी गांव सरकार की तरह काम करने का अधिकार संविधान द्वारा मिला हुआ है। अब चूँकि आप संविधान के जो अधिकार मिले हुए हैं उसके हिसाब से राज्य सरकारों ने ग्राम पंचायतों को अधिकार नहीं दिया है, इसलिए ग्राम पंचायतें एक तरह से राज्य सरकार के गुलाम के रूप में काम कर रही हैं। सुना आपने, ये है रिटायर्ड जज चंद्रभूषण दुबे, जो समाज सेवा क्षेत्र के साथ राजनीतिक दल नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और इनके साथ गाजीपुर के वरिष्ठ समाज सेवियों ने मिलकर गांव सरकार के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और बताया कि देश की आज़ादी के बाद से 29 विभागों का अधिकार ग्राम सभाओं को देने की बात हमारे संविधान में की गई है, लेकिन सन 1992 में तत्कालीन सरकार के एक संशोधन के बाद ग्राम सभाओं को मिले अधिकार सूबे की सरकार के अधीन हो गए, जिसको वापस दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसमें अन्न जल हाथ में लेकर यूपी के ग्रामीण अंचल में लोगों को संकल्प दिलाया जा रहा है कि अगर मोदी सरकार इस अधिकार को ग्राम सभाओं को वापस नहीं देती है तो किसान और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला हर व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित रहेगा और वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा। रिटायर्ड जज चंद्रभूषण दुबे ने पत्रकारों से वार्ता में गांव सरकार के बारे में और क्या कहा, आप ही सुने। जो ग्राम पंचायतें हैं वो उनको इस तरह से काम करना चाहिए जैसे केंद्र की सरकार काम करती है, राज्य सरकार की तरह काम करती है। उसी तरह ग्राम पंचायतों को भी गांव सरकार की तरह काम करने का अधिकार संविधान द्वारा मिला हुआ है। अब चूँकि आप संविधान के जो अधिकार मिले हुए हैं उसके हिसाब से राज्य सरकारों ने ग्राम पंचायतों को अधिकार नहीं दिया है, इसलिए ग्राम पंचायतें एक तरह से राज्य सरकार के गुलाम के रूप में काम कर रही हैं। उनको कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से करने को नहीं मिला गया है, बल्कि वो राज्य सरकार के जीओ के अधीन ही काम करती हैं। तो इसलिए गांव सरकार को जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि 29 विभागों का कार्य खुद देखेंगी, उस कार्यों को देखने के लिए उनके पास कोई भी जब तक शासन कोई निर्देश नहीं देगा वो अपने ढंग से नहीं कर सकते। तो इसको बताने के बाद हम लोग गांव सरकार के लिए बनाने के लिए एक अन्न जल संकल्प अभियान जगह जगह जनता से करवा रहे हैं और उसमें ये कहते हैं कि अन्न और जल हाथ में लेके उनसे कहते हैं कि आप संकल्प लीजिए कि गांव सरकार को अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लागू नहीं करते हैं तो 2024 में हम उनको वोट नहीं देंगे। ऐसा करने का कारण ये है कि जनता के पास वोट देने का ही अधिकार है और एक गांव सरकार एक संवैधानिक व्यवस्था है और संविधान के संबंध में चूँकि प्रधानमंत्री ही अंतिम निर्णय ले सकते हैं, इसलिए हम उनसे कह रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मैं आप वोट दीजिए और आपको हम ये देंगे, उसी तरह गांव की जनता को भी अधिकार है कि अपने वोट के लिए वो उनसे मांग कर सके कि आप हम वोट तब देंगे जब आप सरकार बना दीजिए, और अगर वोट देते हैं तो हमको भर के दे वोट देंगे, खूब वोट देंगे, और नहीं बनाते हैं तो प्रधानमंत्री को हम लोग वोट नहीं देंगे। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे जब आप समझ लीजिए कि गांव में शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी, गांव में स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाएगी, गांव में सफाई की व्यवस्था गांव वाले खुद कर लेंगे, गांव में सिंचाई की व्यवस्था खुद कर लेंगे, गांव अपने सांस्कृतिक क्रियाकलाप शुरू कर सकते हैं, गांव में गरीबों को मदद कर सकते हैं, गांव में वो मत्स्य पालन के लिए संबंध कर सकते हैं, गांव में पशुपालन संबंधी व्यवस्था खुद कर सकते हैं। गांव को जो अधिकार है, गांव सभा को कानून बनाने का अधिकार है, ग्राम पंचायत को वही अधिकार है जो एक मंत्री को होता है, और वो गांव प्रधान को मुख्यमंत्री के अधिकार, यानी कि ये जो गांव सभा है वो और उसका एक एक सदस्य गांव सभा का एक विधायक है, क्योंकि उसको कानून बनाने का अधिकार है। ये व्यवस्था चलेगी कैसे? व्यवस्था ये संवैधानिक व्यवस्था है, तो संवैधानिक व्यवस्था इसके लिए पहले इस संविधान में सब व्यवस्था बना दी गई। फाइनेंस कमीशन बनाया गया है जो कि वित्तीय व्यवस्था करेगी, और जो पैसे फाइनेंस कमीशन भेजता है तो उस पर। आपको क्या लगता है कि गांधी के ग्राम स्वराज की जो एक योजना थी वो अभी मूर्त नहीं ले पाई? बिल्कुल नहीं ले पाई है। गांधी जी तो कहते थे कि गांव वाले ही अपनी सारी व्यवस्था करेंगे, और गांव की सारी व्यवस्था जो उनकी ज़रूरत है सब गांव वाले पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर रहेंगे, और यहाँ आत्मनिर्भरता की बात करते थे। और गांव को जब आप अधिकार देंगे तो व्यवस्था चलाएंगे तभी वो आत्मनिर्भर हो पाएंगे। इससे क्या भ्रष्टाचार होगा? इससे भ्रष्टाचार मेरा तो मानना है कि
खत्म ही हो जाएगा, भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ा इससे फ़ायदा होगा कि जो गांव में राजनीतिक लोगों ने बिल्कुल भाईचारा ख़त्म कर दिया है, समाज को बांट दिया है, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हर मामले में गांव के सारे लोग मिलकर फैसला लेंगे तो भाईचारा भी होगा और उनमें आपस में एक होगा कि भाई हम ही लोग तो चला रहे हैं, तो हमको अब किससे शिकायत करनी है। और फिर नेताओं की नेतागिरी और अफसरों की अफसरगिरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। दर्शकों, कोरोना फिर पांव पसार रहा है, इसलिए आप कोरोना टीका लगवाना सुनिश्चित करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूर करें, क्योंकि कोरोना से बचाव ही एकमात्र कारगर उपाय है।